नमस्कार। आप ये देखोगे जून 2023 में जिस तरह से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ वह एक दुख भरी एक घटना है, परंतु यह घटना घटी कैसे इसका यह देखिए कि हमारे जो रेल मंत्री हैं उनको फुर्सत नहीं है कि वह यह के माने चलिए कि किस तरह से काम करना चाहिए, परंतु वह देश के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। परंतु यह है कि देश का सिस्टम राम भरोसे चल रहा है। इस सिस्टम को आप यह है कि जो 250 या 300 जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन परिवारों का व्यक्ति उस रेल दुर्घटना में मृत्यु प्राप्त करी है, उन परिवारों से पूछिए कि उनका क्या दोष था। उन्होंने आपके रेलवे विभाग को पूरा टिकट का पैसा, यातायात का पैसा दिया जब वह सफर कर रहे थे। उनकी क्या कमी थी, ऐसी कमी थी कि जिससे उनकी जान आपके रेलवे डिपार्टमेंट ने ली। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यह नहीं कि एक रेलवे स्टेशन मास्टर या केबिन पे जो लाइन चेंज करता है उसको आपने सस्पेंड कर दिया, परंतु यह है कि आपको यदि देश की जनता यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो यह रेल मंत्री की बनती है। रेल मंत्री पर इसका केस चलना चाहिए और उसको यह है कि वो सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपको यदि केंद्र में विकास इंडिया पार्टी की सरकार होती और इस तरह से कोई भी 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट एक साथ हो जाता तो यह मैं विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण होश और हवास में देश के युवाओं आपसे बताना चाहता हूं कि रेल मंत्री को उसी समय यह कि उस पर केस चलता, मात्र यह कि 3 महीने के अंदर उसको फांसी पर लटका दिया जाता। जब तक देश के में जो रेल मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, इन तीनों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह व्यक्ति वह योग्य व्यक्ति होने चाहिए, या नहीं कि पार्टी में जिस समाज का वोट ज्यादा है उसको यह कि मंत्री बना दिया जाए। अयोग्य व्यक्तियों को मंत्रालय दे रखा है जो कि यह माने चलिए कहते हैं कि हम यह है कि 24 घंटे में से 18 20 घंटे काम करते हैं। इसका उल्टा होता है, वह 18-20 घंटे सोते हैं, होटलों में अय्याशी करते हैं, वह काम करते हैं तो 24 घंटे में से आधा 1 घंटे काम करते हैं। यदि जो व्यक्ति 18 या 20 घंटे काम कर रहा होता तो यह रेल हादसा नहीं होता। क्या रेल में जो यात्री दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं क्या वह वापस आ जाएंगे? परंतु यह आप देखोगे देश के युवाओं कि आज तक वर्ष 1947 से आज तक ऐसी रेल जिसमें यह कि रेल मंत्री बैठा हुआ हो, उस रेल का एक्सीडेंट आज तक नहीं सुना और ना हुआ इस देश के अंदर। क्यों? यह एक बड़ा सवाल है कि जिस समय रेल मंत्री जिस रेल में चलता हो, या गृह मंत्री चलता हो, या रक्षा मंत्री चलता हो, उस रेलगाड़ी का तो कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो ये आम नागरिक जब सफर करता है उस समय यह एक्सीडेंट क्यों होते हैं? यह एक सोचने की बात है। मेरे देश के युवाओं, आप सोचो कि यह आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। मैं देश के युवाओं, विकास इंडिया पार्टी आपको बार बार यही समझा रही है कि वर्ष 1947 से आज तक जिन तीनों पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता संभाली है देश की, उन्होंने आपका शोषण किया है, आपको यूज किया है और कुछ नहीं किया। आपके लिए कोई भी इन्होंने सुविधा नहीं दी है। सुविधा दी है तो आपको यह है कि उसके बदले में बहुत सारा इन्होंने आपका वोट बैंक हासिल किया है। यदि सुविधा या आपको असुविधाएं दे सकते हैं, सुविधा तो ये लोग लेते हैं। इनका इलाज भी विदेशों में होता है, अय्याशी भी पूरी तरह से होटलों में चल रही होती है। सब कुछ जायज है,
परंतु एक आम नागरिक की जिंदगी का दिया देखिए किस तरह से जिंदगी जाती है। एक रेलवे में जबकि सारे पैसे चुकाने के बाद में भी उस यात्री की माने कोई सुरक्षा नहीं है, ये कोई सुरक्षा नहीं है। देश के युवाओं जागो, विकास इंडिया पार्टी जगाने की बात कर रही है या जाति धर्म की बात नहीं कर रही है। आज वह उड़ीसा में जो 200-250 परिवार के लोगों ने जान दी है, उस तरह से आप भी मैं भी किसी भी तरह रेलवे में कभी भी किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें सजग और जागृत होना पड़ेगा। इन दोनों तीनों राजनीतिक पार्टियों को देश से हटाना होगा। जय हिंद, जय भारत।